देव हैं वो पति देव ना होकर के दानव जैसा कृत्य कर रहे हैं, यानी कि अपनी पत्नी पर हाथ उठा लेते हैं या फिर छोटी छोटी बातों पर जो है बहुत बड़ी जो है इसको एक मारपीट का रूप भी दे देते हैं। लड़ाई झगड़े का माहौल आपके जीवन में बना हुआ है, तो वजह क्या होती है, क्यों आपके पति ऐसा आपके साथ कर रहे हैं और इसके पीछे के ग्रहीय कारण क्या हो सकते हैं? आइए ये विस्तार से जानकारी लेंगे हम आचार्य जी से। क्या कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल, बहुत पीड़ादायक प्रश्न है मेरे भाई बहन, बड़ी वेदना का विषय है जो हमारी बहनों के जीवन में, बेटियों के जीवन में तनाव का, समस्याओं का, पीड़ाओं का युग बन जाता है। ग्रहों के माध्यम से समझाना चाहता हूं, जैसे कि कंचन जी ने बहुत उत्तम शब्द का प्रयोग किया। जब पति देव से दानव बन जाते हैं तो मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का युग बन जाता है। हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं, बोलते हैं ना आचार्य जी हमारे पति हमें बहुत मारते हैं, पीड़ा का युग बना देते हैं, हमारे जीवन में समस्याओं का, तनाव का युग बना देते हैं। इसका कारण क्या है? सबसे पहले उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जो अपनी पत्नी का अपमान का युग बना देते हैं, पीड़ा का युग बना देते हैं और उसके जीवन में नाना प्रकार के दुखों का युग बना देते हैं। सामवेद के अंदर आया है मेरे भाई बहन, जो जातक अपनी पत्नी का तिरस्कार करता है, जो जातक अपनी पत्नी के जीवन में पीड़ा का युग बना देता है, उसके जीवन से लक्ष्मी जी विमुख हो जाती हैं, उसके जीवन से नाना प्रकार के दुखों का, समस्याओं का युग बनता है। ध्यान देने वाली बात है मेरे भाई बहन, जिनकी पत्रिका में आप समझने की बात है, मंगल पीड़ित है। कहते हैं ना, कई बार मंगल दुर्घटना का भी कारक बना देता है। ग्रहों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। उन तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं जिनके जीवन में हिंसा का युग बन जाता है और हिंसा के कारण पत्नी के जीवन में पीड़ा का, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा का विषय नहीं है। जब आप अपनी पत्नी का तिरस्कार करते हैं, पीड़ित कर देते हैं, उसके जीवन में नाना प्रकार के दुखों का युग बना देते हैं, तो आपके जीवन में समझिएगा कि मंगल तो आपको खराब होने वाला है, साथ में शुक्र का प्रभाव आपके जीवन से विमुख होगा और जो शुक्र का प्रभाव आपके जीवन से समाप्त होगा तो क्या क्या दुख आपके जीवन में आ सकते हैं, उस पर हम चर्चा करके जरूर बताएंगे कि अगर आपकी पत्रिका में शुक्र पीड़ित हो गया है तो आपके जीवन में समस्याओं के युग जरूर बनने वाला है। जी हाँ, आगे बताएंगे कि आखिर वो ग्रहीय कारण क्या होते हैं, क्यों उन महिलाओं को ऐसे पति मिल जाते हैं जो उनका अनादर करते हैं, समाज में अपमान करते हैं। ग्रहीय कारण क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मुजफ्फरनगर से हमारे साथ राधा जुड़ी हैं। राधा जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते मैम। नमस्कार। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी बताएं। उसकी जन्म तिथि है 1/9/80 1980 जी और समय है शाम का 6 बजे। शाम को 6 बजे। हाँ जी, और स्थान है मुजफ्फरनगर, यूपी। क्या जानना चाहते हैं आप? इसके बारे में अभी मतलब परिवार में कुछ इसके पैसे वैसे की कोई तरक्की नहीं है, व्यापार में भी तरक्की नहीं है, परेशानी में चल रहा है बहुत टाइम से कि कब तक इसकी परेशानी खत्म हो जाएगी और शांति है इसके जीवन में, कुछ है नहीं। लक्ष्मी ग्रहण दोष इनकी पत्रिका में है, इसका आपने निदान किया है? नहीं जी, निदान तो कोई नहीं कराया। बिल्कुल, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से समझना होगा हमने कितनी बार प्रयत्न किया है कि हमारे जीवन में ग्रह बेवजह हमें पीड़ा का युग नहीं बनाते हैं। हम कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, असफलता का युग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में ग्रहों का कारण होता है। गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा के अंदर जो अंतर चल रहा है वह शनिदेव जी का चल रहा है। शनि जी इसकी पत्रिका में 8वें भाव के अंदर विराजमान है, लक्ष्मी ग्रहण दोष इसकी पत्रिका में विराजमान है। एक उपाय बता रहा हूं, शुक्रवार के दिन इस बच्चे को बोलो कि 7 कमल के पुष्प माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारे माध्यम से पिछले जन्म में किसी नारी का अपमान योग बना है तो उसको समाप्त कर दीजिए और अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं तो इनके जीवन में सफलता का योग जरूर बन जाएगा। जी हाँ, और चलिए अब बताते हैं कि कुंडली में आखिर वो योग कौन से बन जाते हैं जिसकी वजह से आपको अगर लगता है कि आपके पति देव जो मिले हैं वो उस तरह से नहीं है जिस तरह की आपने कल्पना की थी। जी हाँ, जब भी कुंडली मिलान किया जाता है आचार्य जी, इन चीजों को तो ध्यान में रखा ही जाता होगा कि जिस जो अच्छा कुशल वर या वधु की तलाश की जा रही है तो उनकी कुंडली में देखा जाता होगा योग। लेकिन क्या वजह हो जाती है कि शादी के बाद जो पति हैं वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर जाते हैं या फिर बहुत पीड़ादायक जो है जीवन उनको व्यतीत करना पड़ जाता है। हम कैसे समझें कि पत्नियों को जो उनके पति मिले हैं वो उस योग्य नहीं है, ये कुंडली के माध्यम से आप समझाएं। देखिए, बहुत
उत्तम प्रश्न किया है कंचन जी, लेकिन हम ग्रहों के ऊपर कोई नहीं प्रभाव डाल सकते हैं कि ग्रह ऐसा पीड़ा देता है कि आप अपनी पत्नी को पीटना प्रारंभ कर दें। जी। विचारों की भिन्नता हो सकती है मेरे भाई बहन। ग्रह मैत्री जब आपका नहीं मिलता है तो आपके विचार में भिन्नता हो सकती है। योनि दोष आ जाता है तो आपके विचार बहुत खराब हो सकते हैं, आप उनको कुछ बुरा प्रभाव दे सकते हैं, पत्नी आपके जीवन में कुछ बुरा प्रभाव दे सकते हैं। आप तमाम दर्शकों को समझना होगा कि आप ग्रहों का सहारा लेकर के पत्नी को नहीं पीड़ा पहुंचा सकते हैं। विवेचन जरूर करने की जरूरत है कि अगर आपके जीवन में ग्रह मैत्री का दोष आ गया है तो हमारे विचार नहीं मिलते हैं, हमारे जीवन में योनि दोष आ गया है, गण दोष आ गया है, तो हम ऐसे प्रभाव को अपने जीवन में देख सकते हैं। लेकिन हम तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं मेरे भाई बहन, आप कहते हो लक्ष्मी ग्रहण लगता है क्यों? आज अभी थोड़ी समय पहले हमने एक पत्रिका का विवेचन किया, आपने पत्नी का अपमान योग किया, अपने पत्नी को पीड़ा पहुंचाया, तो आपके जीवन में लक्ष्मी ग्रहण दोष लग जाता है। आप कहते हैं ना बड़े व्यापार के अधिष्ठाता होते हैं, कितने बार क्या होता है मैं आ जाता है। हमने कल ही एपिसोड किया था अहंकार क्रोध पे, हमने एपिसोड किया था। हम बताना चाहते हैं जब आपके पास कुछ अपार धन संपत्ति का योग बनता है, पद प्रतिष्ठा का योग बनता है, हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं बहुत सौम्यता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं और पत्नी को लक्ष्मी का दर्जा देते हैं जी। कुछ ऐसे दर्शक हैं जो मूर्खता के कारण अपने पत्नी के जीवन में अपमान का योग बना देते हैं और सोचते हैं जो किया है उसको मैंने किया है। हम आपको समझाना चाहते हैं मेरे भाई बहन, आपके प्रारब्ध और पत्नी के प्रारब्ध से आपके जीवन में धनवान योग बनता है, पद प्रतिष्ठा का योग बनता है, लेकिन आप ग्रह मैत्री का जरिया बना करके, योनि दोष का विचार करके या गण दोष का विचार करके कि हमारी पत्रिका में गण दोष है, मांगलिक दोष है, 7वां भाव पीड़ित है, 5वां भाव पीड़ित है, इसलिए हमने अपनी पत्नी को पीड़ा पहुंचाया नहीं। ग्रह कोई भी ग्रह कहता है अगर अपने पत्नी का आपने पीड़ित किया है, अपने पत्नी के जीवन में अपमान का योग बनाया है, तो विश्वास मानिए जब भी हमारे राहु जी की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर गोचर आएगा, चुन चुन के आपके द्वारा हिसाब मिलने वाला है और आपसे हिसाब ले सकते हैं। अगर अपने जीवन में आपने पत्नी को पीड़ा पहुंचाया है तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आज ही अपनी पत्नी से उसको जाके माफी मांग लीजिए कि हमारे द्वारा आपके जीवन में जो पीड़ा पहुंचा है हमें क्षमा कीजिए। ऐसे भाव अगर आप हृदय में लाते हैं तो जो शुक्र आपका पीड़ित हो गया, राहु जी पीड़ित हो गए, मंगल जी पीड़ित हो गए, आपको बचाव हो सकता है। नहीं तो अब हमने क्या बोला था कल, एक बहुत अच्छा लेख हमने लिखा कि भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, भगवान आपके कर्मों से डरने की आवश्यकता है, भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन जो आपके कर्म है मेरे भाई बहन वो आपको कभी भी नहीं माफ कर सकते। अगर आपने अच्छे कर्म किया है तो आपके जीवन में उन्नति का योग बनता है, और बुरे कर्म किया है तो आपके जीवन में समस्याओं पीड़ाओं का योग बन सकता है। बेहतर है कि आज ही अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए, उसको जो आपने पीड़ा पहुंचाया है उससे नतमस्तक होकर के उसको एक बार हृदय से तो लगा के देखिए। जो माता होती है शक्ति, नारी को क्या बताया गया, शक्ति का दर्जा दिया गया है जी। शक्ति की जो शीतलता है उसको था लगाने के नारायण भी सक्षम नहीं है। शक्ति जो है दया की पात्र है, विश्वास पात्र है, और उसके जीवन में अगर आपने एक विश्वास बना दिया कि अब हमारे द्वारा ऐसी कोई पीड़ा आपके जीवन में नहीं होगी, विश्वास मानिए आप खुद आपके जीवन में आनंद का युग देखते चले जाएंगे, लक्ष्मी जी का युग देखते चले जाएंगे, और संपूर्ण प्रकार से आपके जीवन में सुख समृद्धि का युग बनता चला जाएगा। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे रांची से गुदरी मिश्रा जुड़ी हैं हमारे साथ। जी स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हाँ मैडम नमस्कार, पंडित जी प्रणाम। जय माता दी। जी नमस्कार। टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। मैं अपने बेटे के बारे में टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। चाहते हैं पंडित जी। जी देखिए गुदरी जी, अगर आप टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं रखेंगे तो आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पाएगी। हाँ, उसका डेट ऑफ बर्थ है 11/2/98 जी। समय 4:20 सुबह। और बर्थ प्लेस? और बर्थ प्लेस है रांची, झारखंड। क्या सवाल है आपका? मैडम ये कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, इसका +2 हुआ है अभी, और +2 करने के बाद इसको किस लाइन में हम आगे भेजें? जी बिल्कुल। देखिए समझने की बात है, हमारे जो दर्शक हैं उनको हम समय समय पर बताते रहते हैं कि समझने की जरूरत है कि आपके बच्चे के जीवन में ऐसी समस्याएं आ क्यों रही हैं, उसकी एकाग्रता में भंग योग क्यों बन रहा है, उसके मस्तिष्क का जो दोष है उसको आपको ठीक करना जरूरी होगा। जैसे कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, गुरु चांडाल दोष इनकी पत्रिका में लगा है। गुरु चांडाल दोष का निदान करना चाहिए, साथ में एक आपको उपाय करना चाहिए जो इनकी पत्रिका के हिसाब से मंगलवार के दिन
हनुमान जी के मंदिर में जाकर के इनको बोलिए कि गुड़ और चने का भोग लगा करके जो गरीब लोग होते हैं उनको वितरित करना प्रारंभ कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज हमारे जीवन में, क्योंकि कहते हैं ना विद्या की जो खान है हनुमान जी महाराज है। जो हनुमान जी की उपासना करते हैं, हमारे जो आईएएस बनने वाले हैं, पीसीएस बनने वाले हैं, डॉक्टर की तैयारी, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम जो दर्शक है बताते हैं गुरुजी हमने हनुमान जी की उपासना किया। हनुमान जी की उपासना कराना प्रारंभ कर दीजिए, आपके बच्चे के जीवन में सफलता का युग बन जाएगा। जी हाँ, फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि पुरुष की कुंडली में आखिर वो कौन से योग होते हैं जिसकी वजह से उनको जीवन संगनी जो है वो इतनी अच्छी नहीं मिलती है जैसे कि उन्होंने कल्पना की होती है। फिलहाल वक्त है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तारे सितारे। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए प्लान बनाते हैं। प्लान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं तारे सितारे। और आज का विषय बेहद ही खास है। आज हम आपको बता रहे हैं कि 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है शादी को, और इस पवित्र बंधन में आप बंधे हुए हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो उतना सुगम नहीं चल रहा जितना आप चाहते थे। यानी कि वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मची हुई है और आपके अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है। कारण क्या है ये आपको समझाए जा रहे हैं। महा उपाय भी होगा ताकि आपका वैवाहिक जीवन जो है बहुत ही प्यारा और मधुर हो जाए। लेकिन आचार्य जी, अब हम, क्योंकि कहा जाता है ताली एक हाथ से नहीं बजती है, अगर हम बात करें उन पुरुषों के बारे में जिनके जीवन में उनको जो जीवन संगनी मिली है उतनी अच्छी उनको नहीं लगता कि वो परिवार को संभालती हैं या फिर उनके साथ उनके रिश्ते इतने मधुर हैं, क्या वजह हो जाती है? कुंडली के माध्यम से समझना चाहें कि जीवन संगनी अच्छी ना मिलना, उसके लिए भी क्या कारण है ये आप बताएं। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक है उनको समझने की आवश्यकता है। देखिए हमने क्या बोला अभी, जब आप अपनी कुंडली का आप मिलान करते हैं तो कुंडली मिलान करते समय क्या देखना है, आपका ग्रह मैत्री कैसा है। ग्रह मैत्री अगर राक्षस देवता है तो आपका विवाद रहने वाला है, आपके जीवन में समस्याएं रहने वाली है। भकूट दोष कहते हैं, कई बार राशि का दोष आ गया, उसको आपको विचार करना चाहिए।
और ग्रह मैत्री आपका कैसी है, ग्रह मैत्री का आपको विचार आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपकी ग्रह मैत्री अच्छी नहीं है तो आपके जो बर्ताव है, आप जो जीवन साथी को आप साथ विवाह करने जा रहे हैं, आपके जीवन में कहीं न कहीं से समस्याएं रह सकती है। तीसरी चीज का विचार करना है, योनि विचार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि योनि विचार अगर आपका नेष्ट है तो कई बार हम क्या देखते हैं, पुरुष नारी के लिए घातक हो जाती है और नारी पुरुष के लिए घातक हो जाते हैं। हम अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, देखिए मेरे भाई बहन, कई बार आपके जीवन में विचारों में भिन्नता हो सकती है, तो विचारों की भिन्नता का कारण क्या है, आपकी पत्रिका का आपका विवेचन करना है। एक तो 7वां भाव आपको देखना है कि सप्तमेश कैसा है, 7वें भाव के अंदर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही है, कितने शुभ ग्रह वहां पर विराजमान है, ताकि आपका गृहस्थ जीवन अच्छा रहे। और गृहस्थ जीवन का जो बैलेंस होता है वो 5वें भाव से होता है। प्रेम कहां से प्राप्त होता है, हम अपने पत्नी को प्रेम करते हैं, संतान को प्रेम करते हैं, समाज में प्रेम करते हैं, तो 5वां भाव, क्योंकि कई बार होता है ना, एक इंसान होता है उसका नेचर कैसा होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, हर आदमी पर वो गुस्सा करना प्रारंभ कर देता है। कोई व्यक्ति उसको नहीं समझ पाता है, वह किसी व्यक्ति को नहीं समझ पाता है। और ऐसे जो जातक होते हैं उनके गृहस्थ जीवन का चुनाव, अगर अच्छी पत्नी का चुनाव करने जा रहे हैं तो जरूर विचार करना है कि उनका ग्रह मैत्री अच्छी होना जरूरी बहुत आवश्यक, और योनि विचार अच्छा होना बहुत आवश्यक है। दूसरा चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपके गृहस्थ जीवन में, चलो आपका विवाह हो चुका है और आपके गृहस्थ जीवन में तनाव का योग बना हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला कारण क्या है कि आप अपने गृहस्थ जीवन को बैलेंस करने के लिए आप अपने योनि विचार को जरूर देखिए कि आपकी योनि क्या है या आपके गण क्या है, उसके अनुसार आपको सबसे पहले अपने आप में परिवर्तन करना होगा। और जिस ग्रह के माध्यम से, जिस नक्षत्र के माध्यम से, जिस राशि के माध्यम से आपके जीवन में पीड़ा का योग बन रहा है, उस पीड़ा को आपको दूर करना है। उस पीड़ा से अगर आप बच जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में अच्छे गृहस्थ जीवन का संचार हो जाता है। एक कार्य और करना है, आप कई बार क्या होता है कि आप विवाह करने जा रहे हैं, हमारे ऐसे कई दर्शक हैं जो लव मैरिज करते हैं, बोलते हैं गुरुजी हमारी पत्रिका में ग्रहण दोष लगा है या भकूट दोष लगा है या योनि दोष लगा है, ग्रह मैत्री दोष लगा है, तो हम क्या कर सकते हैं। उसका निदान शास्त्रों में बताया गया है। नाड़ी दोष से हमने क्या बताया, नाड़ी दोष लगा है तो आपके स्वास्थ्य में और संतान में बाधाओं का योग बन जाता है, लेकिन गण दोष है तो विवाद, आपसी संबंध आपके खराब रहते हैं। और ग्रह मैत्री दोष है तो आप क्या देखते हैं कि आपका जो प्रेम है आपस में, प्रेम कहाँ से देखा जाता है, ग्रह मैत्री से देखा जाता है। आपके जो वार्तालाप, आपके जो बात करने का एक जो लेवल होता है वह ग्रह मैत्री से देखा जाता है। उसका निदान अगर आप विवाह के पहले कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आपके अच्छे गृहस्थ जीवन का संचार हो जाता है। जी हाँ, और साथ ही साथ आपको महा उपाय तो बताएंगे ही ताकि आपका गृहस्थ जीवन जो है बहुत ही अच्छा हो जाए, लेकिन इसके अलावा फिट है तो हिट है में हम बताएंगे कि टैनिंग की समस्या आम बात हो गई है, गर्मी ज्यादा होती है और खास तौर पर फिर स्किन बर्न का हो जाना जी। हम चाहते हैं ऐसा ना हो आपके साथ, तो इसके लिए समस्या से निजात पाने के लिए एक बहुत ही सरल सा उपाय है जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सुनीता जुड़ी है ठाणे महाराष्ट्र से हमारे साथ। जी स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। सुनीता जी आप तक हमारी आवाज। जी नमस्ते पंडित जी। जय माता दी। जय माता जी। कंचन जी नमस्ते। नमस्कार। मैं मेरे पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं जन्म की तारीख। मेरे पति है ना दूसरी औरत के साथ उसका है। अच्छा, उनका डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। मेरे से बात नहीं करते और मेरे बच्चे भी मेरी बात नहीं सुनते। आप रोइए। मेरे पति दूसरी औरत के साथ सुनीता जी आप बिल्कुल रोइए मत। आपका डेट ऑफ उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए और अपने पति की डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। मेरे पति का 25 बार और 25 बार 68। समय नहीं पता मुझे, बड़ौदा का है। आपका समय, आपका डेट ऑफ बर्थ है। सुनीता जी आपका डेट ऑफ बर्थ है। सुनीता जी अगर आपको अपनी जन्म की तारीख या समय बताया तो आप अपनी डिटेल्स दे दीजिए। जी सुनीता जी सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। मेरा टाइम नहीं पता लेकिन मेरी बर्थडे 29। इनको भी अपने जन्म का समय नहीं पता है। बिल्कुल सुनीता जी जैसे मेरा 29/1/75। बिल्कुल मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, उसको आप करिए और नारायण की कृपा से सब अच्छा होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अपने उन तमाम दर्शकों के लिए समझाना चाहते हैं जो अपने पत्नी का तिरस्कार कर देते हैं और जो अपनी पत्नी के जीवन में पीड़ा, आज हम चर्चा भी इसी पे कर रहे हैं, अपने
तमाम दर्शकों को समझना होगा। और अपने पत्नी के जीवन में पीड़ा का योग बनाते हैं तो कहीं ना कहीं से आप देखिएगा भौतिक संसाधन शुक्र का जो प्रभाव आपके जीवन से है वह समाप्त होने वाला है। एक उपाय आपको करना चाहिए, इस उपाय को प्रदोष के दिन आपको करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन आपको प्रदोष के दिन करना चाहिए और प्रदोष का आपको व्रत रखना चाहिए। उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे भोलेनाथ, हमारे ग्रस्त जीवन में जो तनाव का योग बना है, समस्याओं का योग बना है, इसको समाप्त करिए। कम से कम आपको वहां पर 21 बिलपत्र भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और शिव जी की आरती पूजा करना चाहिए और उनको खीर का भोग लगाना चाहिए। यह व्रत आप करके बताइएगा। विश्वास मानिए भगवान भोलेनाथ की कृपा से 1 महीने के अंदर ही आपके अच्छे गृहस्थ जीवन का संचार होगा। और जो आपका अनुभव होता है, आज आप इस चैनल पे रोए हैं तो एक बार हंस के भी जरूर बताइएगा। बिल्कुल। और फिलहाल अब बारी आ गई है फिट है तो हिट है की, और जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि टैनिंग की समस्या दूर हो जाए। वैसे तो बाजार में कई लोशंस हैं इसके लिए और आप इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी उतना असर नहीं हो पाता है। पर हमारा जो प्रयोग होगा वो वाकई बहुत असरदार होने वाला है। तो टैनिंग की समस्या कैसे दूर हो, आइए जानते हैं फिट है तो हिट है में। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं उनको समझाना चाहते हैं, इसका सीधा संबंध गुरु और सूर्य से देखा जाता है। जिनकी पत्रिका में गुरु खराब है या सूर्य खराब है, उनके जीवन में ऐसे प्रभाव जरूर आप देख सकते हैं। मैं एक उपाय आपको बता रहा हूं। आपको रविवार और गुरुवार के दिन इस प्रयोग को करना है। आपको तांबे के पात्र के अंदर थोड़ा सा शहद डालना है, थोड़ा सा हल्दी डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना, उनसे प्रार्थना करना है कि जो सूर्य देव का प्रभाव आपके जीवन से समाप्त है वह अच्छा हो जाए। यह उपाय आपको गुरुवार और रविवार दोनों दिन करना है। इस उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए। जो आपके स्किन पे संबंधित परेशानी का युग बना है, चेहरे से संबंधित परेशानी का युग बना है, विश्वास मानिए सूर्य देव की कृपा से, नारायण की कृपा से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जी हाँ, और चलिए अब बारी आ चुकी है महा उपाय की, जो आपके इस पवित्र रिश्ते को, जी हाँ, हम शादी की बात कर रहे हैं और शादी में आपका जो वैवाहिक जीवन जहाँ पर उथल पुथल मची हुई है, कहा भी जाता है आचार्य जी एक ही गाड़ी के 2 पहियों के समान होता है पति पत्नी का रिश्ता। लेकिन अगर दोनों के बीच में कहीं भी खटास आ रही है रिश्ते में, तो उस रिश्ते को मिठास में कैसे बदला जाए, महा उपाय आप बताएं। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं उन तमाम दर्शकों के लिए समझाना चाहते हैं, जो बेटियां, जो बहनें हमारे ग्रस्त जीवन से पीड़ित हैं, पति से पीड़ित हैं, इस उपाय को भगवान शिव का उपाय है, इसको आपको करना चाहिए। बहुत अच्छा महीना प्रारंभ होने वाला है, सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है जी। आपको इत्र लेना है, कम से कम 1 लीटर इत्र खरीदें और भगवान शिव का पूजन आपको करना, इत्र के, गुलाब के इत्र के माध्यम से इस पूजन को करना है। सबसे पहले भगवान शिव को जो है शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद इत्र का लेपन करके हल्दी से ओम बना करके भगवान शिव की आरती करना प्रारंभ कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, हमारे पति के जीवन में सद्बुद्धि का युग बनाइए। जो हमारा पति हमारे लिए पीड़ा का युग बना रहा है उसको समाप्त कर दीजिए, क्योंकि विष का जो प्रभाव होता है ना, उसको भगवान शिव दूर करते हैं। तो आपके जो ग्रस्त जीवन में विष योग बना हुआ है, समस्याओं का, पीड़ाओं का युग बना है, आस्था के साथ इस महा उपाय को आप करके देखिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके ग्रस्त जीवन में अच्छे सुख योग बनते चले जाएंगे। जी हाँ, और फायदा आपको जरूर होगा और आपको हमें फीडबैक देना है और हमारी मेल आईडी आप नोट कर लीजिए, tare@memarathi.tv। तो चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ तारे सितारे में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए आपका। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। बाबूजी जरा सुनना, अघोषित आए हैं तो संभलना। हाँ, टाइम बॉम्ब है ये, फटने से पहले इसे रोकना। बाबूजी जरा सुनना, आपकी अघोषित आय एक खतरनाक टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। इस खतरनाक धमाके से डरो,
इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के अंतर्गत अपनी अघोषित आय को ईमानदारी से 30 सितंबर तक डिक्लेयर करें। कुल 45% टैक्स भरो। प्रोसिक्यूशन, स्क्रूटनी तथा इंक्वायरी से पूरी छूट। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। लीवर बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्ते की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है, बीपी, शुगर, थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही हैं। ये कोई इलाज थोड़ी है। आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो? जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग, मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्या किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये एक लाइव प्रोग्राम है। अगर किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है या ये बोल दिया है कि आपको जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, या आपको तकलीफ है लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे इस लाइव प्रोग्राम में फोन करके बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा आपकी बीमारी और बीमारी की जड़ के बारे में बताने की, ताकि आपको या आपके परिवार में जिसको भी तकलीफ है उसको हम ठीक कर सकें। क्योंकि हमारी संस्था का मकसद है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं, इस वेदों के देश में जहां इतने धर्म गुरु हुए, इतने ज्ञानी लोग हुए, उसके बावजूद दुनिया इतनी दुखी है, तो हमारी कोशिश ये है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं तो हम सुखी रहें, हमें कोई बीमारी आए, हमें कोई तकलीफ ना आए। हमारा जो संस्था का मकसद था वो ये था कि हम लोगों को सिखाएं और बताएं, और वो बड़ा अच्छे से अब रूप ले रहा है। और बहुत हजारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हजारों लोग हर महीने हमारी संस्था में संपर्क करते हैं, घरेलू नुस्खे पूछते हैं, किसी दवा के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर ने ये बोल दिया उसके बारे में सलाह लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमें मिलती हैं दुआएं। क्योंकि अगर इस दुनिया में कुछ इकट्ठा करने के लिए है तो वो सिर्फ दुआएं हैं, कि हम किसी का प्यार ले सकें, किसी की शुभ भावनाएं ले सकें। मैं कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखाना भी चाहूंगा कि आज भारत में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और हमें कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है। एक न्यूज़पेपर में दिखा रहा हूं, ये पंजाब केसरी है। ये क्या कह रहा है कि संभल कर ले पेन किलर दवाएं। मतलब आजकल के टाइम में लोग बहुत सारी पेन किलर्स खाते हैं दर्दों के नाम पे। तो ये ध्यान से पढ़ो, लिखा हुआ संभल करके ले पेन किलर दवाएं। इसका नुकसान क्या होता है? लोगों की किडनियां फेल होती हैं, डायलिसिस हो रहे हैं, जोड़ों के दर्द की गोलियां खाने से लीवर तक खराब हो रहा है। यानी कि ये पेन किलर खाने से हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है और लोगों को और अन्य बीमारी आ रही है। क्योंकि पेन किलर बीमारी को ठीक नहीं कर रही, जड़ पे काम नहीं कर रही, सिर्फ बीमारी को दबा रही है। और हो क्या रहा है, लोगों की किडनियां फेल हो रही हैं। अब ये हिंदुस्तान टाइम्स अखबार क्या कह रहा है कि पीजीआई ने बोला कि हम 700 रुपए के अंदर डायलिसिस करेंगे। वैसे रूटीन में डायलिसिस जो है वो लगभग 2500, 3000, 4000 का होता है। मजा तब आता कि सरकारी हॉस्पिटल या बड़े बड़े हॉस्पिटल ये लिखते हैं कि हम डायलिसिस होने ही नहीं देंगे, हम किडनी फेल होने ही नहीं देंगे। वो अच्छा था कि डायलिसिस को सस्ता कर रहे हो। कई बार न्यूज आती है हमने स्टंट सस्ता कर दिया, हमने फलानी दवाई की कीमत घटा दी, हमने इस दवाई का रेट घटा दिया। अरे भैया, बीमार होने क्यों दे रहे हो? स्कूलों में, कॉलेज में बचपन से क्यों नहीं सिखाते क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या खाना है, किस चीज को नहीं खाना चाहिए, रोजाना एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए। हमारा भारत बहुत ज्यादा कंफ्यूज है।
एक्सरसाइज के मामले तक में कंफ्यूज है। तो हमारी संस्था ने इस पूरे की पूरी मुहिम के अंदर हमने लोगों को सारा कुछ सिखाना शुरू कर दिया कि ए से लेके जेड तक इनको पूरी ट्रेनिंग दे दो, इनको इनका डॉक्टर बना दो, जीना सिखा दो, ताकि लोग बीमार पड़े ही ना। कई बार ना लोग कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं।